अपनी बहन वास्तव में उनकी माँ द्वारा मारी गई थी या नहीं, यह साबित करने के लिए लड़की ने अपनी बहन के कब्र को खोदने का फैसला किया और पोस्टमार्टम करने की योजना बनाई। हालांकि जब लड़की ने ताबूत खोदा तो उसने पाया कि अंदर कोई अवशेष नहीं थे। इससे उसकी शंकाओं की पुष्टि हुई। उसकी बहन वाकई में उसकी माँ द्वारा मारी गई थी और उसे गुप्त धूप बनाने में इस्तेमाल किया गया था। तभी उसकी माँ उसके पीछे प्रकट हो गई। पता चला कि वह एक प्रसिद्ध धूप गोली विशेषज्ञ थी। कोई भी महिला चाहे कितनी भी बूढ़ी या बदसूरत हो, अगर उसने उसकी माँ द्वारा बनाई गोलियां खाई तो वह तुरंत युवा और सुंदर बन जाती। मगर उसने कभी भी लड़की को इन गोलियों को छूने या बनाने की प्रक्रिया जानने की अनुमति नहीं दी। हर बार जब लड़की जिज्ञासु होकर गुप्त कमरे की जांच करने की कोशिश करती, माँ उसे गंभीरता से डांट देती और कहती कि वह अभी छोटी है, जब वह बड़ी हो जाएगी तब समझ जाएगी। एक दिन एक गाँव वाले ने उसे सूचित किया कि गाँव में फिर से मानव पतंग छोड़ी जाएगी। लड़की ने माँ से पूछा कि मानव पतंग क्या है, लेकिन माँ ने उसे घर पर रहने को कहा और अकेले चली गई। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित न कर पाने के कारण लड़की ने चुपके से उनका पीछा किया। जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि गांव की विधवा को एक खंभे से बांधा गया है। गांव के मुखिया ने कैंची उठाई और तुरंत उसकी जान ले ली। अजीब बात यह थी कि गांव के पुरुष दुखी नहीं थे बल्कि बेहद उत्साहित थे, क्योंकि इसका मतलब था कि पड़ोस वाली महिला की धूप की गोलियां तैयार हो गई थी। लड़की डर के मारे मुड़कर भागी। जैसे ही वह जाने लगी एक पतंग आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। तभी उसे मानव पतंग का मतलब समझ में आया। गांव की एक पागल महिला ने उसे देखा और जल्दी से भागने की चेतावनी दी, अन्यथा उसकी भी यही हालत होगी। महिला ने बताया कि उसकी बहन उसकी माँ द्वारा मारी गई थी और धूप की गोलियों में इस्तेमाल की गई थी। लड़की अचानक अपनी माँ की कही बात याद करने लगी। उसे बताया गया था कि बहन पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय दुर्घटनावश मर गई।